मीडिया के साथी थे, इनको किसी समारोह में नहीं जाने दिया जाता था, इनको विज्ञापन नहीं मिलते थे, इनको मान सम्मान नहीं मिलता था, इनको जो बाकी पत्रकारों वाली सुविधाएं नहीं मिलती थी। हम लगातार ये कह रहे थे कि सरकार आज के दिन सच्चाई है कि पहले प्रिंट मीडिया होता था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया और अब सोशल मीडिया या जिसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह दो, डिजिटल मीडिया कह दो, वेब मीडिया कह दो, वो आ गया और ये समय की सच्चाई है। जितने भी अखबार हैं, जितने भी बड़े दूसरे ग्रुप हैं, सभी ने अपने अपने अखबारों ने भी दूसरे अपने सोशल मीडिया पे अपने प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं वेब मीडिया के, और वो लगातार पॉपुलर हो रहे हैं। चाहे वो सरसा से हो, चाहे गुड़गांव से हो, चाहे चंडीगढ़ से हो, चाहे जितने भी बड़े अखबार हैं, चाहे छोटे अखबार हैं, सबके हैं और बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। तो हमारी मांग थी कि उनको विज्ञापन दिया जाए ताकि वो मजबूती से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर सके, सर्वाइव कर सके और बेहतर काम कर सके। तो इन्होंने उस पॉलिसी को बनवाने का काम किया। इस पूरी हरियाणा सरकार का, विशेष तौर पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी का, सारी कैबिनेट का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, हम ये भी कहते हैं कि इन पत्रकारों को जो सोशल मीडिया के, डिजिटल मीडिया के, उनको सरकार बाकी पत्रकारों की तरह मान्यता भी प्रदान करे और जो बाकी सुविधाएं बाकी पत्रकारों को मिलती है वो सारी सुविधाएं इन पत्रकारों को भी दी जाए। साथियों, जैसे पहले बलवंत जी ने बताया कि हमारी एक और मांग थी, काफी समय से चली आ रही है, और वो उसकी सरकार ने घोषणा भी कई बार की है कि हम जल्दी ही कर्मचारियों और अधिकारियों की तरह जो उन पे लागू होती है उसी तरह की मेडिकल सुविधा वाले कैशलेस कार्ड देंगे, हेल्थ कार्ड देंगे। तो अभी तक बन के मिले नहीं है। सरकार उस पर अनाउंस कर चुकी है, फाइल भी कई बार मूव हुई है और अभी एक बता रहे हैं कि जल्दी होने वाली है। हमारा यही आग्रह है कि जल्दी वो हेल्थ वाले कार्ड करवाए जाए, इशू करवाए जाए, और उसमें सभी पत्रकार, चाहे वो मान्यता प्राप्त है चाहे गैर मान्यता प्राप्त है, सभी पत्रकारों को उसमें शामिल किया जाए ताकि सभी को वो सुविधाएं मिल सके। और साथियों, ये जो पेंशन वाली स्कीम है, इसमें भी हमने सरकार से आग्रह किया था कि इसमें मान्यता और गैर मान्यता वाले सभी पत्रकारों को, इसमें जो 60 साल से ऊपर है, उनको शामिल किया जाए। और ये जो पेंशन के लिए उम्र है 60 साल वाली, इसको भी कम किया जाए ताकि ज्यादा पत्रकार उससे लाभान्वित हो सके। साथियों, एक और हमारी मांग थी कि जैसे हमारे यहाँ पंजाब केसरी के पत्रकार सांगी जी थे, वो एक लाइलाज बीमारी, कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन वो 60 साल पूरे नहीं करते थे। अगर 60 साल पूरे करते तो उनको भी पेंशन लग जाती है, उनके बाद उनकी वाइफ को भी मिल जाती, लेकिन इस कंडीशन पे वो रह गई कि वो 60 साल पूरे नहीं थे। हमारी ये मांग है कि अगर किसी की दुर्घटना में पत्रकार की मृत्यु हो जाती है, अगर किसी की लाइलाज बीमारी से हो जाती है, कैंसर से हो जाती है, किसी और बीमारी से हो जाती है, अगर वो 60 साल उम्र नहीं भी पूरी करता तो भी सरकार उसको, जो पत्रकारों के लिए 15,000 पेंशन है, वो 15,000 पेंशन उसके परिवार को तुरंत जारी कर दी जाए और लमसम 10 लाख रुपए उसके परिवार को तुरंत आर्थिक मदद कर दिए जाए। साथियों, एक हमारी थी कि हरियाणा में जो जेजेपी का घोषणा पत्र था, उसमें भी एक वायदा था कि हम पत्रकारों को आवास के लिए ये एक लागू करेंगे, नीति लागू करेंगे, उनको आवास की योजनाओं का लाभ देंगे। तो हमारी मांग है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण या हाउसिंग बोर्ड की जो भी कॉलोनियां बनती हैं, उसमें कुछ निश्चित % पत्रकारों के लिए प्लाट रिजर्व कर दिए जाएं ताकि उनके लिए पत्रकार अप्लाई करें और वो उनको पत्रकार मिल सके। और उसके अलावा हाउसिंग बोर्ड की के साथ साथ, हुडा के साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटियां बना के पत्रकार अगर अपने फ्लैट अपने बनाना चाहते हैं तो पत्रकार मेंबर बन सके और उनको जो मार्केट रेट या उसके हुडा के रेट पे नहीं, बल्कि जो डीसी का जो होता है उस रेट पे, जो है कलेक्टर रेट पे जमीन दी जाए, सस्ती से सस्ती, और उसका आधा ब्याज भी सरकार उठाए जो उसके बैंक के लोन का, ताकि पत्रकार अपना आवास की जो जरूरतें हैं वो पूरी कर सके। साथियों, एक हमारा ये काफी समय से चली आ रही है कि जो टोल प्लाजा पे पत्रकारों को दिक्कत आती है कि वो जो टोल फ्री किया जाए पत्रकारों की, जितने भी पत्रकार हैं उन सबको टोल प्लाजा पे फ्री किया जाए। साथियों, एक पत्रकारों की एक्रीडेशन में दिक्कत ये आती है कि कई अखबारों के संपादक या जो एडिटर है या मालिक है, वो उसके फार्म पे मोहर नहीं लगाते, लेटर नहीं बना के देते, तो वो हो नहीं पाता। हमारा सरकार से एक आग्रह था, जैसे पंजाब ने कर रखा है कि एक्रीडेशन के साथ साथ एक रिकॉग्निशन की कर रखी है कि वो डीपीआरओ को पावर दे दी जाए, उसके जिले में जिस पत्रकारों को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाता है, जिसको वो खबरें भेजता है, जिसको प्रोग्राम में अटेंड करवाने साथ लेके जाता है, जिसमें लगातार खबरें छपती हैं, अगर वो एडिटर ना भी मोहर लगाए तो एक्रीडिटेशन की बजाय उसे रिकॉग्निशन कार्ड जारी कर दिए जाए और वो सारी सुविधाएं उन पत्रकारों को भी मिल जाए जो बाकियों को मिलती है, ताकि वो बार बार उसको ये परेशानी ना हो कि मेरा एक्रीडिटेशन नहीं है। साथियों, इसके साथ ही जो किलोमीटर वाली स्कीम लगाई हुई है, 4000 किलोमीटर के पत्रकार की एक साल में,
जो ट्रैवलिंग की, आजकल तो वैसे ज्यादा पत्रकार करते नहीं, सबकी अपनी गाड़ी है, लेकिन अगर पत्रकार को करता है तो उसकी ये सीमा हटा दी जाए और उसको जितना भी वो सब्र की जरूरत पड़े बस पे वो कर सके। साथियों, इसके साथ साथ एक और भी था जो कार्तिक जी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। रेलवे में पत्रकारों के लिए 50% होता था, एक हमेशा से सुविधा चली आ रही थी। कोरोना के टाइम में ये सुविधा एक बार टेम्परेरी तौर पे बंद कर दी गई थी, उसके बाद दोबारा ये सुविधा जारी नहीं हुई। पत्रकारों को जो पहले से मिल रही सुविधा थी वो सुविधा को फिर से जारी करवाया जाए, रेलवे में सहूलतें भी दी जाए। इसके साथ साथ साथियों, जो विभागीय कमेटी है जो पेंशन की जो लिए बनाई जाती है पत्रकारों को पेंशन देने के लिए, उसमें पत्रकार संगठनों के और पत्रकारों के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएं और एक एक्रीडेशन कमेटी भी बहाल की जाए, उसमें पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएं। और इसके साथ साथ जो बाकी पत्रकारों की जो पिछली मांगे चली आ रही हैं उनको भी पत्रकारों की मांगे जल्दी से जल्दी स्वीकार की जाए। और यही हमारी कुछ मांगे हैं, कुछ हमने पहले भी मांग पत्र दिया है। मैं ये दोनों मांग पत्र देने के लिए मैं विश्वल राणा जी, के संधू जी, सुनील सचदेवा जी, बलदेव जी, राजेंद्र जी को और जो हमारे और एक दो साथी हैं उनसे मैं कहूँगा कि वो भी स्टेज पे आए, मांग पत्र हम इकट्ठे दे दें ताकि असीजा जी आ जाए, बलराज जी आ जाए, बलराम डॉक्टर जी, बलराम शर्मा जी आ जाए। साथियों ठीक है, हम मांग पत्र देने जा रहे हैं, आ जाओ सर। निशा मैडम जी भी आ जाए, निशा जी आ जाए और एक तो और मेंबर हमारे वो आगे कोई नहीं। आगे लेना।